अक्सर हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वो अपनी क्लास में टॉप आए और घर वालों का और स्कूल वाले टीचर लोगों का रिस्पेक्ट मिले, लेकिन वो नहीं कर पाता है। वो टॉपर बनने के लिए कई सारे प्रयास करता है, वो कई घंटों पढ़ाई भी करता है, लेकिन वो अपनी क्लास के अंदर टॉप नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से क्लास को टॉप किया जा सकता है और किस प्रकार से एक फेलियर स्टूडेंट, एक बैक बेंचर स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। तो दोस्तों, टॉपर बनने के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपना जो बेस है स्टडी का, वो बेस मजबूत करना होता है। क्योंकि जब कोई बड़ी इमारत बनाई जाती है तो वहाँ पे उसकी जो नींव कमज़ोर होगी तो वो बिल्डिंग ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए अपनी जो एजुकेशन के अंदर नींव है, जो अपना बेसिक नॉलेज है, वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी अपन क्लास के टॉपर बन सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि अपन को नियमित टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कि पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए कि किस समय कौन सा कार्य करना है, किस समय कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। यह सब पहले अपन को एक टाइम टेबल बना के रखना होता है, तभी अपन सफल हो सकते हैं। अगर अपन टाइम टेबल नहीं बना के काम करेंगे और स्टडी में जैसे जिस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा मन लगे उसको ज़्यादा वरीयता देंगे, तो अपन बेटर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और अपन टॉपर नहीं बन पाएंगे। और यही विशेषता होती है टॉपर की भी। और टॉपर के लिए तीसरी बात होती है कि अपन को हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि मैथ्स में कमज़ोर है तो मैथ्स को टाइम नहीं देंगे और साइंस ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कि जो सब्जेक्ट अपनी फेवरेट होती है उसको भी टाइम देना है और जो सब्जेक्ट अपनी फेवरेट नहीं होती उसको भी बराबर टाइम देना है। हर सब्जेक्ट को बराबर और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम देना है, तभी अपन बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, नहीं तो अपन बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। चौथे नंबर पे बात आती है कि अपन को हर टॉपिक को एक कॉन्सेप्ट वाइज समझना होता है कि उस टॉपिक के अंदर क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, उसके अंदर क्या प्रैक्टिकली हो रहा है, क्या थ्योरिकली है, उसको बहुत ही गहनता से कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज अपन नहीं समझे और उस क्वेश्चन को रटने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर याद तो रह पाएगा, लेकिन जब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी चेंज करके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा तो अपन उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपन ने उस टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझा नहीं है। इसलिए हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट वाइज समझने के अलावा उस टॉपिक पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई टॉपिक है, उसके ऊपर अपन कई प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि किसी अदर जो फ्रेंड सर्कल में उसको पूछ लिया इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, या फिर इंटरनेट गूगल पे देख लिया, या फिर टीचर को पूछ लिया। हर जगह पे उसको बहुत ही उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो अपने दिमाग के अंदर वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। और पाँचवें नंबर पे बात होती है कि क्लास के अंदर कभी पीछे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पीछे बैठेंगे तो वहाँ पे अपन क्या हो कि पीछे जो होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर बैक बेंच है जो ओनली फॉर टाइम पास के लिए बैठते हैं। तो अगर आगे बैठने की कोशिश करेंगे तो अपन टॉपर होने के चांस होते हैं, क्योंकि अपन को वहाँ से क्लियर बिल्कुल जो आगे टीचर पढ़ा रहा होता है वो क्लियर बात अपने तक पहुँच भी पाती है। और वहाँ पे क्या है कि जब कोई क्लास के अंदर एंटर करता है तो सबसे ज़्यादा फोकस तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन होते हैं, जो आगे आगे होते हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान होता है, और जो बैक बेंचर होता है उनके ऊपर ध्यान नहीं होता है। इसलिए हर समय अपन को जब भी क्लास में होते हैं तो अपन को क्लास के अंदर हमेशा ही आगे बैठने की कोशिश होनी चाहिए, तभी अपन बेटर रिजल्ट दे पाते हैं और तभी वो टॉपर बनते हैं। और छठे नंबर पर बात आती है कि अपन को जो अपन स्टडी कर रहे हैं उसको बहुत ही गहनता से अगर पढ़ लिया तो उसके बाद में जो जो मुख्य टॉपिक है उसको एक नोट्स तैयार करके रखने हैं, क्योंकि जब अपन रिवीजन करेंगे ना तो उस समय अपन को रिवीजन के समय पूरी बुक्स तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे। उस समय अगर अपन ने जो नोट्स बनाए हैं वही नोट्स काम आएंगे। इसलिए जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है उसको लिख करके नोट्स बनाएंगे, तभी अपन रिवीजन के समय अपन के लिए आसानी रहेगी और अपन बेटर रिवीजन कर पाएंगे। और सातवें नंबर पे बात आती है कि अगर अपन ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा टाइम पढ़ाई के ऊपर देंगे, 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पे अपन को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो अपन को याद तो बहुत है, लेकिन अपन वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर लिख करके नहीं आ सकते, क्योंकि अपन का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो अपन पढ़ाई भी कर भी नहीं पाएंगे, और अगर की हुई है तो वहाँ पे अपन बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है कि अपन का स्वास्थ्य ख़राब हो जाए, और अपन कई दिनों तक अपन पढ़ाई नहीं कर पाए, ऐसी ज़्यादा स्टडी भी नहीं करनी चाहिए।
और दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कि पढ़ाई करने के बाद जो भी क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर आते हैं, चाहे वो एजुकेशन जो अपन ने की है उसके बारे में हो या फिर कोई अदर क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को किसी भी बंदे से, चाहे वो टीचर हो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल का बंदा हो जो अपने से पढ़ाई में अच्छा हो, उनसे पूछने में किसी भी प्रकार का कोई मन में झिझक नहीं होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये मान लो क्वेश्चन कोई छोटा क्वेश्चन है, मतलब कि ज़्यादा कोई हैवी क्वेश्चन है नहीं कि जितना किसी को पूछे, तो ऐसा मन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। और ये भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई टीचर अपने को कोई क्वेश्चन पूछे और जो अपना आंसर है वो अपन टीचर को नहीं बताए, कि अपने अंदर झिझक रहे कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर टीचर क्या कहेगा, अपने को डांटेंगे और अपनी जो क्लास के अंदर इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी झिझक नहीं रखना है, अपन को पूछने के लिए कोई भी संकोच नहीं रखना है कि कोई भी क्वेश्चन हो बिना किसी झिझक के क्वेश्चन को पूछ लेना है। और क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत होगा या फिर सही होगा, इसका भी खुद के ऊपर डिसीजन नहीं लेना है, बिना किसी झिझक के टीचर को आंसर बता देना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। और उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, अगर मान लो क्वेश्चन कोई गलत भी हो गया तो उस गलती से अपने को सीखना है कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं हो। क्या है कि अगर अपन गलती से सीखेंगे नहीं तो हर समय वही गलती है, वही प्रॉब्लम है अपने को फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अपन जहाँ कहीं भी गलती करते उस गलती से अपने को एक सबक लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं हो और नेक्स्ट टाइम इससे बेटर परफॉर्मेंस कर पाए। और दोस्तों अगली बात आती है कि हर काम के लिए रेगुलरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। माना किसी सब्जेक्ट को अपन को 1 घंटा देना है तो एक दिन में उसको 5 घंटे दे दिए और नेक्स्ट 4 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, 5वें दिन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर काम को एक रेगुलरिटी, नियमित समय अंतराल के साथ और रेगुलर पढ़ाई करेंगे, हर काम को रेगुलर करेंगे, तभी उस काम के अंदर अपन को बहुत ही आसानी से सफलता मिलती है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी है। यह नदी जहाँ से प्रारंभ होती है, जिस स्थान से इसकी शुरुआत होती है, वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई झरना है या कोई बड़ी झील है या कोई पहाड़ी से निकलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से ये अमेज़न नदी प्रारंभ होती है, जहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे एक एक बूंद के रूप में टपकती है और पर बूंद के बीच में जो रेगुलर समय का अंतराल है वो 8 सेकंड का अंतराल है। लेकिन वो 8 सेकंड का अंतराल फिक्स है, नहीं तो कभी 9 सेकंड का होता है, नहीं कभी 2-3 सेकंड का होता है। वहाँ पे रेगुलर 8 सेकंड का समय अंतराल के साथ वो कई वर्षों से बनी हुई है, इसलिए दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी कहलाती है। तो दोस्तों उसी प्रकार अपने को हर काम, चाहे वो अपने स्टडी हो या फिर कोई अदर भी वर्क हो, हर काम को रेगुलर समय के साथ, रेगुलरिटी के साथ पर डे, यानी कि ऐसा नहीं कि एक समय कर लिया उसके बाद काफ़ी टाइम बीच में छोड़ दिया उसके बाद वापस शुरू कर, ऐसा नहीं, रेगुलरिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी तो रेगुलरिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लो अपन 10th क्लास के अंदर है तो अपन सोचेंगे कि अपन 10th क्लास के अंदर बेटर पढ़ाई करेंगे, 4-5 घंटे करेंगे तो पास हो जाएंगे और लोकल क्लास के अंदर पढ़ाई करना इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि 10th के अंदर अपन पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे 9th की जो बेसिक कंप्लीट नहीं होगी, 9th के अंदर अपन ने जो रेगुलरिटी के साथ एजुकेशन नहीं किया, पढ़ाई नहीं की है, तो अपन 10th को समझने में बहुत कठिनाई अपने को होगी। इसलिए एजुकेशन को, स्टडी को रेगुलरिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये है कि अपनी स्टडी के साथ साथ अच्छी नॉलेज हो गई, उसके साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपन ने स्टडी बहुत अच्छी की है और क्वेश्चन का आंसर भी अच्छा दे करके आए हैं, लेकिन वहाँ पे अगर अपनी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो टीचर को कुछ समझ आएगा नहीं, जो अपन ने प्रॉपर लिखा है वही समझ नहीं आएगा, तो वहाँ पे वो डीपली नहीं चेक करेगा कि वहाँ पे क्या आंसर दिया गया और क्या आंसर पूछा गया था। तो इसलिए अपनी हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी स्टडी जो लेवल है अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, इसलिए उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो वहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो वह 5 में से 4, 4.5 नंबर देने की संभावना बनी रहती है, अपनी अगर अच्छी एजुकेशन और अच्छी स्टडी अपन ने की है तो। अगर नहीं भी की है तो वहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छी है तो वहाँ पे 2-3 नंबर तो देने के चांस बनते ही बनते हैं। इसलिए स्टडी के साथ साथ अपनी जो हैंड राइटिंग का बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
और दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अपना जो संगति है वो संगति बहुत अच्छे लोगों की होनी चाहिए। अपनी संगति अपनी एज से 2-3 साल बड़े लोगों से करनी है, या फिर जो अपने एजुकेशन के अंदर या प्रोफेशन के अंदर अपन से ज़्यादा हो उनकी संगति करनी। क्योंकि सिमिलियर संगति के अंदर रहेंगे तो वहाँ पे सिमिलियर लेवल की बात होगी। अगर अपने से बड़े लेवल के लोगों के साथ संगति रखेंगे तो वहाँ पे अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए जो संगति अपन करते हैं, अपन वहाँ पे टॉपर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपन संगति करे फेलियर लोगों की कर रहे हैं, जो कई बार फेल हुई है, ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो वहाँ पे टॉप होने के जो संभावना है जो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए अपनी संगति है जो टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर बनने की जिसकी सोच है, वो जो टॉपर कई साल रह चुके हैं, ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो वहाँ पे अपन को टॉपर बनने का चांस बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपको जानकर के खुशी होगी, हम एक सीरीज शुरू करने जा रही है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अपनी एजुकेशन लेवल को बढ़ाना है, किस प्रकार से अपन जो 0 लेवल से बहुत ही क्लास का टॉपर तक पहुंच सकते हैं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए क्या क्या करना है, किस प्रकार से एजुकेशन में एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसके बारे में हम एक पूरी की पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको एजुकेशन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी जल्दी ही।